हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। गठबंधन के कई दलों ने कांग्रेस की रणनीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को हरियाणा के नतीजों से सीख लेने की जरूरत है। शिवसेना ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को पता है कि जीत को हार में कैसे बदलना है। शिवसेना ने सामना में लिखा कि हरियाणा की हार से महाराष्ट्र कांग्रेस को भी सीख लेने की जरूरत है। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी या अन्य दलों के साथ गठबंधन नहीं किया, जिसके चलते उसे हार का सामना करना पड़ा, जबकि जम्मू कश्मीर में गठबंधन का फायदा दिखा। शिवसेना ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को पता है कि जीत को हार में कैसे बदलना है। शिवसेना ने कहा कि हरियाणा की हार कांग्रेस की ओवर कॉन्फिडेंस और राज्य नेतृत्व के अहंकार का नतीजा है। हुड्डा ने नॉन जाट वोटर्स को नहीं लिया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वहीं बता दें कि सीपीआई नेता डी राजा ने कहा इंडिया गठबंधन ने एक साथ चुनाव नहीं लड़ा, जिसकी सीधे तौर पर जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। इंडिया गठबंधन के दलों को सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर साथ रहते तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। कांग्रेस को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा के लोग बीजेपी को हराना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस में कमी रह गई। कांग्रेस की रणनीति में कमी रह गई और एकजुटता की कमी रही। कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। महाविकास आघाड़ी दल का हिस्सा और एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो अब कांग्रेस से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या गलतियां हुई, ताकि फिर से वो गलतियां नहीं करे। बता दें कि इससे पहले शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा में तो कांग्रेस सिर्फ बापू बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। सिर्फ बाप बेटे दिख रहे थे और कोई नहीं, इसलिए हरियाणा में जनता ने हराया इनको। कुमारी शैलजा के बारे में कैसी बातें इन्होंने की थी, शर्म आती है उनकी भाषा से जो उन्होंने महिलाओं के खिलाफ की थी। बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 48 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया और तीसरी बार सत्ता बचाई, जबकि कांग्रेस पार्टी को 37 सीटें ही मिली। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 46 था। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।